सिंध हाउस पर नजर रखी जाए, वजीर आजम के हसास इदारों को हिदायत, जवाबी एक्शन का भी फैसला। कहा सिंध हाउस को हॉर्स ट्रेडिंग की आमाज का नहीं बनने देंगे, इत्तेहादी साथ हैं, मजीद मुलाकातें करूंगा, मुनहरिफ अरकान को राजी कर लेंगे, तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी, मिसिंग अरकान की तफसील हासिल करने की हिदायत। पच्चीस मार्च से मतला साफ होना शुरू हो जाएगा, इमरान खान को कामयाबी मिलेगी, शेख रशीद पुरोहित। कहा इत्तेहादी वजीर आजम के हक में फैसला देंगे, कौम जमीर बेचने वालों का मुंह काला करेगी, नखरे दिखाने की सियासत पर लानत भेजता हूँ। शहबाज शरीफ का चेहरा बेनकाब हो गया। 20 मार्च से असेंबली और पार्लियामेंट लॉजेस के अतराफ FC और रेंजर्स तैनात होगी। सिंध हाउस में 400 पुलिस एहलकारों की मौजूदगी। वफाकी हुकूमत ने DIG मकसूद मेमन के खिलाफ फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अली जैदी का सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को खत लिखा, सिंध हुकूमत सियासी निज़ाम को सबूताज करना चाहती है, इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक मुअत्तल रखने का मुतालबा। कैश और डब्बे सिंध हाउस मुंतकिल किए गए। इमरान खान को हटाने के लिए पूरे निजाम को दाव पर लगाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जमहूरियत की बोली लगाई जा रही है। देखना यह है इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी या गैर जानिबदारी क्या है। कौमी असेंबली इजलास 21 मार्च को बुलाने का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। सेक्रेटरीट को तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत, नोटिफिकेशन 1-2 रोज में जारी कर दिया जाएगा। वजीर दाखिला का 21 तारीख को भी इस्लामाबाद में छुट्टी का ऐलान। रुपए की कदर में मुसलसल कमी, डॉलर की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में 180 रुपए से तजावुज कर गया, 61 पैसे इजाफे से 180 रुपए 5 पैसे पर आ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात का बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह के करीब डूब गया। जहाज असालेहा बंदरगाह से 30 मील के फासले पर डूबा। हमले के 30 अरकान सवार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।